स्टार्ट। संविधान पर लोकसभा में बहस तो हो गई, लेकिन इसमें संदेह है कि इस बहस से जनता को कोई सही दिशा मिली होगी। संदेह इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से अतीत के प्रसंगों और विषयों को अधिक रेखांकित किया गया। इनमें से अनेक प्रसंग और विषय ऐसे थे जिन पर पहले भी किसी न किसी बहाने संसद के भीतर या बाहर चर्चा हो चुकी है। यह पहले से दिख रहा था कि विपक्ष संविधान पर चर्चा के बहाने यह बताने की कोशिश करेगा कि संविधान खतरे में है। यह समझाने के लिए विपक्षी नेताओं ने जोर तो खूब लगाया, लेकिन वे यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि आखिर संविधान को खतरा कैसे है। लगता है कि विपक्षी नेता यह समझने को तैयार नहीं कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संविधान के खतरे में होने का जो हौवा खड़ा किया था वह अब असरकारी नहीं रह गया है। विपक्ष के रवैये से यही लगा कि उसे यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल हो रही है कि जाति जनगणना कराने ना कराने से संविधान की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। यदि जाति जनगणना इतनी ही आवश्यक है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई गई। अच्छा होता कि कांग्रेस नेता पहले इस प्रश्न का जवाब देते और फिर जाति जनगणना की आवश्यकता रेखांकित करते। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह भी बताना चाहिए कि संविधान पर बहस करते समय सावरकर का नाम लेना और मनुस्मृति दिखाना क्यों आवश्यक हो गया था। कांग्रेस को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि सावरकर मनुस्मृति और अदाड़ी का उल्लेख करते रहने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस संविधान पर चर्चा करते समय यह भी भूल गई कि वह यदि मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल का हिसाब मांगेगी तो उसे भी अपने 4 दशकों के कार्यकाल का हिसाब देना होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान जैसे विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाई, वैसे ही सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर आरोपों की बौछार की। इसकी आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो इसकी थी कि उन कारणों पर चर्चा की जाती जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं और नियम कानूनों पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। उचित यह होगा कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को ऊंचा उठाया जाए और आरोप प्रत्यारोप से
बचते हुए संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक बनने वाले बिंदुओं पर सहमति कायम की जाए। स्टॉप।